नरेश मीणा जनता के समाज के लायक है। कैसे क्या काम किया है? काम करेगा, जीतेगा तो पूरा जनता का विश्वास है कि वो गरीब परिवार से हैं, फैमिली से हैं, वो करेंगे। अभी जितने वोट मांगने आते हैं ना, हाथ जोड़ के मांगते हैं, हाथ खोल के भाग जाते हैं। यही कहना है हमारा, नरेश मीणा को देना है वोट। लेकिन कई लोग बोलते हैं भाषा शैली बहुत खराब है, मारते पीटते हैं, वीडियो आता है, तो फिर अब खराब मानने की तो बस तेजी रहती है ना। अच्छा। हाँ, जो चालाक बैल होता है तो वो दुबला रहता है शरीर से। अच्छा। हाँ, इसलिए वो बस ऐसी रहती है। देखिए मतलब चूंकि लोग ऐसा बोलते हैं कि इससे उनकी छवि को नुकसान होता है, आपका क्या कहना है? फायदा होता है हमारे हिसाब से। तो जो क्या फायदा होता है? जो बोलते हैं जो फायदा हो रहा है उनको। लेकिन आप मान लीजिए भाषा शैली ठीक नहीं है, किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, तो क्या वो सही है? सही है, वो जिससे काम होएगा। RSS का आदमी हूँ, 50 पूरे साल ही गाँव के पूरे हो घूमता फिरता हूँ, गाँव में बहुत कम रहता हूँ। मैंने सारी दुनिया का माहौल देख रहा है। अरे नहीं तो कर दिया क्यों नहीं करे, गरीब की क्यों नहीं सुन रहे यार? ये आज वोटों में सुन रहे, क्यों नहीं सुन रहे यार? भैया जी सही है, आदमी सही है, सही पे सही कहेंगे, विश्वास है, प्रेम है, पर जाने के विश्वास में ये तो पूछो तुम्हारे साथ है कि भैया तुम्हारे साथ हो क्या रहा है? आपकी नाराजगी है क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड RSS से है, और उसके बावजूद अगर आप बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं और अगर नरेश मीणा के साथ नजर आ रहे हैं, तो फिर तो कोई तो बात नहीं, वोट तो सबके साथ है। वोट यहाँ हम तो भ्रष्टाचार में आ गए। पहले भ्रष्टाचार चाहिए हमारे को, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, गरीबों की सुनना चाहिए, गरीब उस जगह पे आना चाहिए। खासकर लोग सब अगर लाइट वाले नहीं सुनेंगे हम जाएंगे कहाँ? तो हमारा काम तुम करेंगे तो क्या भाईचारा बनाए। बारिश की वजह से मौसम का तापमान भले ही गिर गया हो, लेकिन राजनीति का टेम्परेचर पूरी तरीके से हाई है। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट में उपचुनाव होने हैं, 11 नवंबर को वोटिंग है, लेकिन जिस तरीके से लगातार लोगों में ये चर्चा है कि किसको वोट करेंगे, माहौल आखिर किसका है। इस वक्त हमारी मौजूदगी अंता विधानसभा के बावरीखेड़ा गांव में है। मीणा बाहुल ये पूरा इलाका माना जाता है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मीणा समाज किसकी ओर है। क्या नरेश मीणा का साथ देगा, प्रमोद जैन भाया का साथ देगा, या मोरपाल सुमन को अपना वोट देगा? चलिए लोगों से जानने की कोशिश करते हैं और क्या सोचते हैं प्रत्याशी के बारे में, क्या राय है उनकी, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार मेरा नाम है। मेरा किसे वोट करेंगे? हम तो उसी को वोट करेंगे जो मतलब किसान की सेवा करेगा और किसान के हित में लड़ेगा। आज DAP का कट्टा मान लो आप 1700-1800 रुपए का, ये जो कांग्रेस बीजेपी ने जो मिले के दोनों ने भ्रष्टाचार मचा रखा है, तो आप यूँ मानो कि क्या नाम से किसान क्या करेगा, यूँ बताओ आप तो। और किसान में क्या नाम से बोरी बिगा की सोयाबीन निकल रही है, 1700 का कट्टा आ रहा है, तो उसमें किसान क्या कर लेगा? और ये कांग्रेस बीजेपी में वोट देते उंगलियां भी घुस गई हमारी। तो यूँ ये बात, हम एक किसान नेता चाहिए जो गरीबों को काम आए और मजबूत रहे। वो है नरेश मीणा। और नरेश जी मीणा को हम तन और मन धन से इस बार ये सब मछिया लाएंगे इसमें, जो क्या नाम से ना इनकी रोंगटे खड़ी कर देंगे हम। ठीक है, बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? तुलसीराम मीणा। किसे वोट करेंगे? नरेश जी मीणा को वोट करेंगे। क्यों? किसान नेता है। आज दिन तक इतनी उम्र में हमने बहुत से नेता देखे, वादा करके जाते हैं, दोबारा शकल नहीं दिखाते। भाई साहब गरीबों का मसीहा है। जहाँ भी इतने सालों से हम देख रहे हैं, तो जहाँ भी बोले गरीबों के हित में बोले हैं। हमारा भी यही प्रयास है कि हमारी आवाज को सुने और उन्हीं को चुनेंगे, नरेश जी भाई साहब को। प्रमोद जैन भाई क्यों नहीं? वो सब आते हैं और वादा करके चले जाते हैं, विकास का वादा करते हैं, वो ऐसे होगा ऐसे होगा। विकास करवाया नहीं है, लोग तो बोल रहे थे बहुत विकास करवाया है। नहीं मैम, कुछ भी विकास नहीं करवाया। वादा करते हैं। सड़क बनवाई, हॉस्पिटल भी बनवाए, मेडिकल कॉलेज बनवाया, और क्या चाहिए लोग? मैम हमारे गांव में कुछ भी विकास नहीं है, केवल वादे करते हैं, विकास नहीं है। और हम तो हमारे को किसान नेता चाहिए जो सामने बोले। ठीक है, ये महिला जो है ये काफी बोल रही है। किसे वोट करेंगे? क्या नाम है? नरेश मीणा। नहीं, नाम क्या है आपका? हमारा तो किरण शर्मा नाम है। किरण शर्मा नाम है। वैसे तो क्योंकि जनरल की सीट है, जनरल का प्रत्याशी भी खड़ा है, लेकिन उसके बाद भी नरेश मीणा जनता के समाज के लायक है। कैसे क्या काम किया है उन्होंने? काम करेगा, जीतेगा तो पूरा जनता का विश्वास है कि वो गरीब परिवार से हैं, फैमिली से हैं, वो करेंगे। अभी जितने वोट मांगने आते हैं ना, हाथ जोड़ के मांगते हैं, हाथ खोल के भाग जाते हैं। यहाँ के निर्माण तो करो। बावरीखेड़ा के तो विकास से नहीं दिख रहा है। अभी यहाँ से जाके भले देख के आना, हमारे महादेव जी का मंदिर है,
वहाँ पे पूरे गांव के लेटरिन के पानी जा रही है। अब यहाँ नेता कहाँ है? नेता कहाँ घर में घुस गया है? वो तो आना चाहिए ना यहाँ पे, देखने के लिए तो आता। पूरे पाँव पंडित जी के बन जाते हैं, वही दीनानाथ के पूजे करने आते हैं, पाँव धोना पड़ता है 10 बार। यही है निवेदन कि भाई ये प्रमोद जैन भाया को क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने काम तो बहुत किए हैं, मंदिर भी बनाए हैं, बहुत काम किए, फिर नहीं, जो हमारे गांव में जो करेंगे उन्हीं के बनाएंगे विजयी। अच्छा, जो भी प्रमोद जैन नेता भाया है, ने कुछ नहीं किया। नहीं किया, हमारे बावड़ीकरा में कुछ भी नहीं किया है। ये तो कहना पड़ेगा, कुछ ये भी तो नहीं कहना है। पड़ेगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसा उनका कहना है। क्या नाम हुआ? संजय मीणा है बाबूखेड़ा। किसे वोट करेंगे? हम तो नरेश भी है वो वोट करेंगे। क्यों? इसका कारण है ना कि ये किसानों के ऊपर एक विशेष जागरूक इंसान है, और प्रमोद जैन भाई क्या है, ये तो दला है बस, और क्या। और मीणा समाज की वो ये गांव है जो जैसे वोट जाते हैं तो वैसे जाएगी जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली अच्छा, बात तो नहीं। मतलब प्रत्याशी देख के वोट नहीं कर रहे, कास्ट देख के वोट कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। नहीं, नो 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 नो, कास्ट देख के वोट नहीं कर रहे। मेन मुद्दा तो वो है कि किसानों की थोड़ी सी निगाह है ना, किसानों के बारे में सोचता है, इसलिए उसको वोट कर रहे हैं। ये है बात। इस बार किसानों की 0 बराबर 0 बैलेंस पर जेब के पैसे लगाकर खेती तैयार कर रहे हैं। इसमें सरकार कोई मुआवजा नहीं दे रही है। सरकार कोई मुआवजा थोड़ी दे रही है। अभी धान है खेतों में, पानी डल गया और वो सो गया, क्या करेगा किसान? तो किसान के लिए लड़ने वाला नेता मजबूत होना चाहिए। नरेश मीणा जिंदाबाद। ठीक है, बिल्कुल, नरेश मीणा जिंदाबाद। आपका क्या कहना है? आपका भी यही कहना है, हमारा नरेश मैया को देना है वोट। लेकिन कई लोग बोलते हैं भाषा शैली बहुत खराब है, मारते पीटते हैं, वीडियो आता है, तो फिर अब खराब मने की तो बस तेजी रहती है ना। अच्छा हाँ, जो चालाक बैल होता है तो वो दुबला रहता है शरीर से। अच्छा, हाँ, इसलिए वो बस ऐसी रहती है। तो देखिए, मतलब चूंकि लोग ऐसा बोलते हैं कि इससे उनकी छवि को नुकसान होता है, आपका क्या कहना है? फायदा होता है हमारे हिसाब से। वो जो क्या फायदा होता है आपको लग रहा है? जो बोलते हैं जो फायदा हो रहा है उनको। नहीं, लेकिन आप मान लीजिए भाषा शैली ही ठीक नहीं है, किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, तो क्या वो सही है? सही है, वो जिससे काम होएगा आपको लगता है? हाँ, ये ऐसे वोट मिलेगा, वोट इसे मिलेंगे। सही है बात। चलिए, तो देखिए ये दमदार चाहिए, इनका कहना ये है। बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ? मैं तो देखो यहाँ का तो नहीं हूँ, मैं बाकी आपका वोट है? वोट जरूर लगता है। वोट लगता है? मैं तो सोरसन का हूँ। अच्छा, सोरसन के है, लेकिन वोट लगता है तो किसको वोट करेंगे? वोट का मानस तो नरेश मीणा का ही है भाई। नरेश मीणा का है, क्यों? लड़का है, किसानों के बारे में बोल रहा है। अभी वो झालावाड़ में भी 2 महीने पहले घटना हुई थी, तो वो बच्चों को उसने न्याय दिलाया। विपक्ष में कांग्रेस थी, कांग्रेस ने विपक्ष में कोई मुद्दा ही नहीं उठाया। अच्छा, एक चीज है, क्योंकि नरेश मीणा पर केस तो बहुत सारे हैं, 2 बार जेल भी गए हैं। जो स्थिति कंवरलाल मीणा के साथ आई, अगर उस राजनीति के शिकार नरेश मीणा भी हो जाते तो आपका वोट तो फिर व्यर्थ जाएगा। अगर जीत जाते हैं तो उसमें आपका क्या कहना है? भाई उसके पर्सनल केस तो है नहीं, केस तो उसके या तो झूठे लगाए गए या फिर आम जनता के हित पक्ष में वो कुछ उसने लड़ा, कुछ किया तो वो लग गए। बाकी पर्सनल उसका मुकदमा, कोई वो अपराधी भी नहीं है, समाज की सेवा की है। और समाज की सेवा करते हुए भी कोई उसको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाता है तो वो तो अच्छी बात नहीं है। ये तो जनता जागरूक है, सब जानती है। तो जनता सब जानती है। भाई साहब, क्या नाम हुआ? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी जी, किसे वोट करेंगे? नरेश मीणा को। क्यों? बस वो हमारा आदमी है। अच्छा, आपका आदमी है। कैसे आपका आदमी है? ये समाज की वजह से। अच्छा, समाज के हैं, तो देखिए, तो समाज को वोट करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? लीलाधर। किसे वोट करेंगे? नरेश मीणा को। क्यों? अच्छा, इनके रिलेशन में है। चलिए, देखिए, ऐसा लग रहा है सब नरेश मीणा को सपोर्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नरेश मीणा आए थे क्या? नरेश मीणा यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस दिख रहा है नरेश मीणा का। नहीं मैम, आए थे नरेश जी भाई साहब आए थे यहाँ पे। उनको पब्लिक देख के गया, बोलने वाले नेता है। कहीं भी किसानों के या गरीबों के कोई भी अत्याचार होता है तो खड़े रहते हैं। तो पब्लिक का रुझान सारे ऐसे ही चल रहा है। उनको ऐसा नेता चाहिए हमारे को जो गरीबी के लिए बोल सके और खड़ा रहे। अच्छा,
एक चीज यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है, एक चीज यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है, और भी आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन अगर मान लीजिए नरेश मीणा इस गांव में आए तो आप नरेश मीणा को सपोर्ट कर रहे हैं, अब कल को भाया जी आएंगे, आप मोरपाल सुमन आएंगे, आप उनको सपोर्ट करने लग जाएंगे। क्यों सम्मान देंगे बराबर। अच्छा, इंसान है, वो भी इंसान है। नहीं, इंसान तो है, वोट किसको देंगे? नहीं, वोट तो देखो, सबसे पहले बात मुद्दा है मैडम, वोट तो जो ये काश्तकारों का काम जो भ्रष्टाचार करेगा ना, उस देखो हमारा एरिया में भ्रष्टाचार इतना है। इस बारा में, इस अंता में ये 50 साल पीछे एरिया रह चुका। यहाँ ना कोई डॉक्टर सुनता है, ना कोई यहाँ लाइट सुनती है, ना कोई पूछो। आज तक ये 50-60 साल की उम्र मेरी होगी, कहीं भी चल जाओ कोई बात ही नहीं। जो जीत के ये अंगुलियां चलते चलते पैदल घस गए, चलते चलते उम्र निकाल दिए, नेता जीता है, प्रमोद भाई खूब जीते हैं, बीजेपी भी खूब जीता। बीजेपी तो मैं जन्मजात चाह, उसमें कोई दो राय नहीं। और पर ये नहीं है कि जाने के बाद में कुछ ये तो पूछो नहीं तुम्हारा हो क्या रहा है, बच्चों के साथ, बीमारी के साथ क्या हो रहा है, रास्ता के साथ, तुम्हारी फसल के साथ क्या रहा है। बाबा राम राम तो करे, वोट के जाओ बाद के बाढ़ में। इतना तो ईमानदारी बिल्कुल भी नहीं है इन दोनों पार्टियों के बीच, सत्य तो ये। तो भ्रष्टाचार तो होना चाहिए। कहां तक डोएंगे डोया, ये बोझा कहां तक डोएंगे, चलते चलते आधे आगे। अरे कुछ हमारे भी तो सोचो, काश्तकारों के यार, तुम्हारे साथ हमने क्या नहीं किया ये बताओ पहले बात हो। इस पार्टी के नेताओं के साथ हमने क्या नहीं किया। 50 साल के वोट देते, मेरी उम्र हो गई, कहीं कहीं राम राम तो करा होगा ना, इतने लायक तो होंगे हम। जब राम राम नहीं, तुम्हारा काम वोट का ही बात का है। तो नरेश मीणा को वोट करेंगे बिल्कुल। अभी तो दमदार नरेश मीणा है, जो कर रहा है। अच्छा, उसका ये दमदार है कि मैंने पहले बात भी देखा, न तो निर्दलीय में तो हम तो गए भी नहीं, यार वोट दिया भी नहीं। पहले बात उसका कर्म नेचर निर्दलीय, जहाँ आया है जब भीड़ उठे उसने उठाया, मुद्दा उसने उठाया। यहाँ पाल देना, कोई बीमार पड़ गई, नहीं तारा छोड़े चले काय तारा बेटे खा मर गया। अरे तारे लुगाई बाग जो काय जरा थाना में रिपोर्ट करवा जाओ, चल भैया रिपोर्ट कर, थानदार ये भी ना पूछ रहा। आधा चोरा रंडोरा के मांगा, पुलिस रिपोर्ट ही नहीं चल मालूम तुझा। ये लाइट आला डीपी ने दे मांगा 400 बीघा जमीन पड़ रहेगी, जाइए ना सुने कोई ना कोई दीपिया दे कोई ना कोई। तो ये कहाँ का मामला है जो यहाँ दुकान आओ जाओ दे देगा, लो फोन वाला सुनेगा ना तो बोलो क्या ही करेंगे। लगता है नरेश मीणा सुन लेंगे। अब आपराधिक मामले तो उनके ऊपर देखो, नरेश मीणा सुनने की बात मेरी सुनो। हाँ। नरेश मीणा ही होगा, उसका जोश, उसका युवा, उसका बोल, उसका सत्य, उसका ईमान सुन रहा है। मैं तो हम तो इसको देखते, नरेश मीणा वगैरह सबको नहीं जानते कोई को, उसमें गाली गलौज कर देते हैं, मार देते हैं। खासकार के लोगों के बीच में कितना इंटरेस्ट ले रहा है, कितना बबाला, कितना मार रहा है, कितना मर रहा है, कितना लटका रहा है, फिर भी सलाम हुई है। तो ये तो सुनेंगे एक बार। भाषा शैली ठीक नहीं है, थोड़ा मतलब लगता है कुछ की देखो भाषा शैली होती है। जब कमजोर आदमी पे अगर विपता आ जाए, आप मैं खड़ा हूं, मेरे साथ में दुर्व्यवहार काम करोगे, दर्द तो मेरा होगा। खरा बोलेगा, खरा तो करंट उतरेगा। अरे ये मीचड़े का बोलेगा जन किसी काम करेगा कोई, पर पेशेंस तो रखना चाहिए। नहीं, वो बोलना ही है ना। कितना उसने मुद्दा उठाया, कितना मरता है, लोगों के लिए जा रहा है, घर फूंक रहा है, तमाशे करे। ये तो सरकार ने बढ़ाया, बाबा राम राम नहीं करे, ये क्या बोलेंगे, लीचड़ क्या बोलेंगे। रुपया बोलेगा तो गरगड़ा बोलेगा, कागज का क्या बोलेगा बाबा। वो गरीब है, वो गरीब का दर्द याद है, गरीब करता है क्यों ना बोलेगा भाई। और बोल ही रहा है, और वो एक वादा करता है, कसम करता है, मंदिर बजा और करेगा वही जो भुगतेगा। तो भुगतान वो गया यार, खासकार है, छोटा बाप का बेटा है। और वो दूसरी बात पार्टी से भी नहीं है, पार्टी वो तो भ्रष्टाचार के ऊपर है यार, उसे पार्टी तो सपोर्ट कर ही नहीं रहा। चलिए इसको छोड़िए। कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, टिकट मिला नहीं। अगर कांग्रेस से टिकट मिल जाता तब आप कहाँ जाते, क्योंकि आपने तो दोनों पार्टियों को देख लिया है। दोनों पार्टियों को देखा ना, नया कैंडिडेट था ना। नहीं तो मोर पास भी है। नहीं नया सुमार है, नोवा लीचड़ नोवा बोल ही नहीं आता उसको, क्या नया होता है जो बोल वाला होता है। नहीं, लेकिन देखिए साफ छवि अगर किसी की है तो वो मोरपाल सुमन की है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। है ना, साथ सभी है ना, मोरपाल से भी। पर इस सरकार आज का नियम है, स्कूल में बोलने वाला भी जरूरी चाहिए, ये शकल वाला मुछा वाला जरूरी चाहिए। मैंने बोलने ना, मैंने मुझे क्या करेगी, जाऊं किसी से बताऊं, किसी कुछ मांगू नहीं बोलेगा, वो देगा ना जवाब दो यार। हमारा ठाठा बना रहे रखाने जाओ, या ठाटू क्या करोगे। आजकल बोल बालने का कुछ करने वाला का टाटा है महाराज, ये कलयुग है, इसमें बोलेगा क्यों। माँ भी बच्चों के लिए बोले बिना कोई बोबा नहीं देती है, कोई नेता सुनता नहीं है। अच्छा एक बात, भ्रष्टाचार से नेता इतना लूज हो गए साहब, इतना जो कुछ मानो ही मत। मैं आपसे सत्य करो, मेरी इतनी उम्र में मैं भी RSS का आदमी हूँ। 50 पूरे साल ही बोलते गाँव के पूरे हो, घूमता फिरता हूँ, गांव में बहुत कम रहता हूँ, मैंने सारी दुनिया का माहौल देख रहा है। अरे नेताओं का भी देख रहा, क्यों नहीं करे, गरीब की क्यों नहीं सुन रहे यार, ये आज वोटों में सुन रहे, क्यों नहीं सुन रहे यार। भैया जी सही है, आदमी सही है, सही बस सही कहेंगे,
विश्वास है, प्रेम है सब, पर जाने का विश्वास में ये तो पूछो तुम्हारे साथ है कि भैया तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। आपकी नाराजगी है क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड आरएसएस से है जी। और उसके बावजूद अगर आप बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं और अगर नरेश मीणा के साथ नजर आ रहे हैं तो फिर तो कोई तो बात हो। नहीं, वोट तो सबके साथ है। वोट यहाँ हम तो भ्रष्टाचार पे आ गए। पहले भ्रष्टाचार चाहिए हमारे को, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, गरीबों की सुनना चाहिए, गरीब ऊंच जगह पे आना चाहिए। काश्तकार लोग हैं सब, अगर लाइट वाले नहीं सुनेंगे हम जाएंगे कहाँ? तो हमारा काम तुम करेंगे तो क्या भाईचारा बनाए, काम का देंगे वोट तो। मैडम वोट तो काम का दे रहे हैं और हमारे को काम चाहिए, हम तो काश्तकार लोग हैं बाबा। बिल्कुल, देखो काम का वोट है, काम का वोट है। जी। क्या नाम हुआ? सूरज करण मीणा है मैम। क्या किसको वोट करेंगे? नरेश जी भाई साहब। क्यों? क्योंकि वो गरीबों की आवाज उठा रहे हैं, गरीबों की मदद करते हैं, उनके अंदर थोड़ा जज्बा युवा शक्ति को लेकर चल रहे हैं, तो युवाओं में जोश भरा हुआ है, तो एक क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं। हम उस क्रांति को देखते हुए उनकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हैं। बिल्कुल, क्रांति को देख रहे हैं और लड़कियां भी है। बिल्कुल लड़कियां भी है। बुरा तो कोई भी नहीं है, नेता लोग बुरा नहीं बोल रहे, प्रमोद भैया जी भी बुरा नहीं है। बाकी ये गांव के विकास नहीं हो रहा है ना, उस पर ये मुर्दा उठा है। भाई जीतने में तो जीताएंगे, सबको जीताएंगे, कोई नहीं है पब्लिक के ऊपर डिफेंड करता है कि पब्लिक देगा जो कौन आदमी जीतेगा। हमारे कहने से नरेश मीणा भी तो नहीं जीतेंगे, प्रमोद जैन भी तो नहीं जीतेंगे, वो तो पब्लिक के ऊपर डिफेंड करता है। बिल्कुल डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर ना। लड़कियां भी हैं, किसको वोट करेंगे? क्या नाम है पहले तो ये बताइए। मनबर मीणा। मलमल नाम बहुत प्यारा है आपका। लेकिन क्या करती हैं आप? मैं पढ़ाई कर दूं, एमए करके छोड़ दी मैंने। अच्छा, एमए कहाँ से किया आपने? कोटा से। अब क्या करना, आगे क्या मन है आपका करने का? मेरे पढ़ने का मन था, लेकिन पढ़ाई में भ्रष्टाचार चलता है, पेपर रद्द हो जाते हैं, पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पाती, इसलिए मैंने आगे नहीं पढ़ पाई। नहीं, मेरे पढ़ने की बहुत इच्छा थी। नहीं, आप अगर एग्जाम देती तो शायद कुछ होता ना। नहीं होता, मेरे को पता है नहीं होता, क्योंकि बहुत से बच्चे पेपर देते हैं, एग्जाम नंबर आते हैं, फिर भी नंबर नहीं देते उनको, भ्रष्टाचार से पेपर पास करवाते हैं सब पैसे खा के। अच्छा, चलिए आप वोट किसको देंगी? नरेश मीणा को। क्यों? क्योंकि वो जागरूक है, भ्रष्टाचार को हटाएगा। कैसे आना चाहिए? कैसे हटाएगा वो कह रहा है ना वो। अच्छा, चलिए वो कह रहे हैं, और भी हैं। क्या नाम है आपका? आशिका मीणा। आशिका, किसे वोट करेंगी? मैं वोट नरेश मीणा को करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं देखो किसान की बेटी हूँ, तो ये जमीन से जुड़ा हुआ है, तो किसानों को जानता है कि उनको क्या नुकसान होता है, क्या है, उनकी भरपाई कैसे करनी हो, तो इस वजह से। नहीं, लेकिन एक मिनट, मोरपाल सुमन भी किसान है। नहीं, मेरी बात सुनो, मोरपाल सुमन है, किसने नाम सुना है उसका अभी तक? अभी चुनाव में खड़े हुए तो नाम सुना है। नरेश मीणा अभी जीते भी नहीं है, लेकिन उनका नाम पूरे राजस्थान में बल्कि इंडिया में तक हो गया। काम इतना कर रहे हो, जो गरीब इंसान है उनके लिए कर रहे हैं वो। अच्छा, प्रमोद जैन भाई क्यों नहीं? प्रमोद जैन भाई ने क्या किया है वो तो आप बताइए, क्योंकि नहीं, आप भी तो जानते हो ना क्या किया है उन्होंने। लोग ये कहते हैं कि उन्होंने सड़क बनवाई, उन्होंने मंदिर बनवाए, उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनवाया, उन्होंने कुछ भी नहीं बनवाया। हमारा गांव में आते रहते, कितनी करवाए। गौशाला के है ना, हो तो गाय गाँव में गाय इधर उधर है, कौन सी गौशाला बनाई उन्होंने? नहीं, वो तो कहते हैं गौशाला कितनी सारी है जो इधर हमारे एरिया में। बताओ कितनी है? एक गौशाला है, कितनी है? एक ही है ना। तो एक गांव में और कितनी होंगी? नहीं, एक नहीं है, पूरे यहाँ पे मतलब जितने 8-10 गांव में सिर्फ एक गौशाला है। तो क्या किया है उन्होंने? मैंने तो नहीं देखा, मैं तो इतनी बड़ी हो गई, मैंने तो कुछ आते हैं वोट लेके बस चले जाते हैं वापस देखते ही नहीं भाई क्या मजबूरी है। इतने साल हो गए, नहर का पानी नहीं है हमारे गाँव में, कोई आते हैं हर बार बोल के चले जाते हैं, बस कुछ करते ही नहीं है। तो देखिए, कुछ करते नहीं है, ये एक नाराजगी है। और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम हुआ? अभेश मीणा है मेरा। किसे वोट करेंगे? नरेश मीणा को। क्यों? ये वो जागरूक है और अरे हमारी काश्तकारी के लिए 24 घंटा खड़ा रहेगा वो। बिल्कुल। तो और अंता से भ्रष्टाचार खत्म करेगा वो। तो देखिए, एक विश्वास है कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। पता नहीं, ये भ्रष्टाचार क्योंकि चलता आया है, हर कोई कहता है कि हम खत्म करेंगे, लेकिन खत्म हो नहीं पाया है। लेकिन ये पूरा गांव अगर नरेश मीणा के साथ नजर आ रहा है, चूंकि नरेश मीणा यहाँ प्रचार के लिए आ चुके हैं, प्रमोद जैन भाया अभी तक यहाँ नहीं आया है, मोरपाल सुमन भी अभी तक नहीं आया है, लेकिन मोरपाल सुमन आ गए हैं, लेकिन
लोग कह रहे हैं कि उनका नाम तक नहीं सुना है और नरेश मीणा के साथ ये लोग नजर आ रहे हैं। खैर, अब परिणाम क्या होगा ये तो 14 नवंबर को ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।